ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 12 कर रहे हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फिगर्स। तो इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो हम अब अटेम्प्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है। इसमें लिखा है कि एक्स वाई जेड, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। जैसे कि ये एंगल जो है 55 और ये x दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 55 डिग्री और हम ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली, हम रीजन लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हमको x की वैल्यू मिल गई है 55 डिग्री। तो अगर हमें x की वैल्यू मिल गई है और हमें पता है कि ये वाली एक लाइन है, ये जो लाइन है x और y दो एंगल है इसी लाइन के ऊपर, ये y है और ये x है। तो ये दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो x और y का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो सेकंड अगर हमें निकालना है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। तो अब x की वैल्यू लिखेंगे 55 डिग्री जो हमें पहले मिल गई है। x इज इक्वल टू 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 55, क्योंकि ये 55 जो इधर है ये इधर राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 55 होता है 35 डिग्री। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। तो अब हमको ये पता है कि y और z दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। y और z दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए y और z दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू एंगल z और ब्रैकेट में लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल z हो जाएगा 35 डिग्री, क्योंकि y भी 35 है इसलिए एंगल z भी 35 हो गया। तो इसलिए हमारा दोनों का इन तीनों x और y और z की वैल्यू को पार्ट 1 के लिए हमने निकाल ली है। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। ये पार्ट 2 है इसका एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 12 का। हमें इसमें भी x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें इसकी फाइंड आउट करनी है तो इसमें भी दो लाइंस हैं। एक ये लाइन है जो कि यहां तक है, ये लाइन है, और दूसरी लाइन है ये, जो कि यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो हमारे पास z और 40 डिग्री दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। z और 40 डिग्री अगर हम देखें तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल z इक्वल टू 40 डिग्री। हम यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। तो ये हमारा पहला आंसर। तो अब z हो गया 40 डिग्री। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये x 25 और 40 ये तीनों एंगल्स यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं। तो ये तीनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री बन रहे हैं। या हम पहले y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि y और z दोनों मिलकर के एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी ये लीनियर पेयर है। तो एंगल y
प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो एंगल Y हमें निकालना है, एंगल Z की वैल्यू हमें पता है 40 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं एंगल Y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल Y की वैल्यू निकल जाएगी, ये 40 इधर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल Y की वैल्यू हो जाएगी 140 डिग्री। तो ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हो गई 140 डिग्री। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी इसका कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमने Z की वैल्यू मिल गई है 40 डिग्री है, और Y की वैल्यू मिल गई है 140 डिग्री है। तो अब हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमें X की वैल्यू निकालनी है तो X और ये Y, जो एंगल Y है ये वाला एंगल, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल, जो X और 25 को मिलके बन रहा है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। तो एंगल Y इज इक्वल टू एंगल X प्लस 25, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। तो इसलिए एंगल Y की वैल्यू है 140 डिग्री और एंगल X हमको निकालना है, और ये 25 है। तो हम क्या करेंगे, ये 25 इधर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो 140 डिग्री माइनस 25 इज इक्वल टू एंगल X। तो एंगल X की वैल्यू आ जाएगी 140 में से अगर 25 को माइनस करें तो 140 और 25, 5 1 तो 115, तो 115 डिग्री। तो X की वैल्यू आ गई 115 डिग्री। तो हमने निकाल लिया X इज इक्वल टू 115 डिग्री, Y इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड Z इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट 2 का सॉल्यूशन है।